चलिए बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। कैबिनेट मीटिंग, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर संभव, तो बजट के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक और थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट मीटिंग। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बजट के ड्राफ्ट को भी कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। अजीत सिंह गाठी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, अब से कुछ देर में बैठक की शुरुआत हो जाएगी और बजट के ड्राफ्ट को कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए 1:30 बजे राज्य सचिवालय में बैठक शुरू होगी और मुख्यमंत्री यहां पहुंच चुके हैं। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और मंत्रिपरिषद की मंत्रिमंडल की बैठक अभी 1:30 बजे के आसपास शुरू हो जाएगी। चूंकि 26 तारीख से विधानसभा का बजट सत्र आहूत हो चुका है, ये पहले ही से ही विदित है। हम अपने दर्शकों को ये बता भी चुके हैं कि 26 फरवरी से उत्तराखंड के बजट सेशन की शुरुआत होने वाली है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट बजट का होता है। बजट तैयार कर लिया गया है और पिछले दिनों वित्त मंत्री ने बताया था कि तमाम लोगों से, हितधारकों से और जो स्टॉक होल्डर है उनसे सबसे बातचीत करके उनकी राय शुमारी को भी इसमें शामिल किया गया है। किस तरह का बजट होना चाहिए, कौन से सेक्टर पर ज्यादा खर्च होना चाहिए, कौन से सेक्टर को आगे ले जाने की जरूरत है। तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर ये सारी चीजें बात होने के बाद वो डॉक्यूमेंट बन चुका है और डॉक्यूमेंट को आज मंत्रिमंडल की बैठक में रखे जाने की संभावना है। चूंकि विधानसभा में जाने से पहले किसी भी विधेयक को या किसी भी नियमावली को कैबिनेट में रखना जरूरी होता है। तो आज वो डॉक्यूमेंट आज यहाँ पारित हो जाएगा और इसके बाद इसके अलावा भी कई ऐसी सेवा नियमावली हैं जिनमें संशोधन प्रस्तावित है, वो भी आज यहां पर आने की उम्मीद है और कई और विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कौन कौन से वो विभाग हैं, कौन से वो प्रस्ताव हैं जो अनुमानित आप बता रहे हैं कि आ सकते हैं, जिन पर मोहर लग सकती है? देखिए, कार्मिक विभाग की तरफ से कई नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव एक आ सकता है। कार्मिक विभाग ने उसकी पूरी तैयारी की हुई है। जैसे न्याय विभाग का भी एक प्रस्ताव यहाँ पर पेंडिंग है और इसके अलावा जैसे जो इंडस्ट्री की जो एक आध पॉलिसी जिसमें संशोधन होना प्रस्तावित है। बहुत सारी पॉलिसी इंडस्ट्री की ऐसी थी कि जिनको इन्वेस्टर समिट के लिए संशोधित कर दिया गया था, लेकिन एक दो चीजें और अभी भी बची हुई, वो भी आ सकती हैं। वित्त से जुड़ी हुई एक दो चीजें और हो सकती हैं और सबसे बड़ा और मेन जो बिंदु है वो डॉक्यूमेंट का है, जो बजट डॉक्यूमेंट है उसको मंजूरी मिल सकती है। जी बिल्कुल, बने रहिए जी हमारे साथ। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही देहरादून से। बीजेपी और संघ की आज समन्वय बैठक, सरकार बीजेपी संगठन के साथ बैठक करेगा आरएसएस। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। बीजेपी और संघ की आज समन्वय बैठक है, सरकार बीजेपी संगठन के साथ बैठक करेगा आरएसएस। तो अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, बीजेपी और संघ की आज समन्वय बैठक होनी है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि वो जो समन्वय बैठक होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इसमें आरएसएस के पदाधिकारी होते हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी होते हैं, सरकार के नुमाइंदे होते हैं। इसमें इस बात को लेकर चर्चा होती है कि अभी जो हमारी पॉलिसीज हैं संगठन, सरकार और संघ को लेकर के, जो पीपल सेंट्रिक पॉलिसी है उनमें आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन है भारतीय जनता पार्टी के, वो सुबह तकरीबन 10 बजे यहाँ आ गए थे। 11 बजे से ये बैठक तिलक रोड स्थित जो आरएसएस का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर चल रही है। संघ के बड़े पदाधिकारी वहां हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और महामंत्री संगठन अजय कुमार वहां पर हैं और सेंटर की तरफ से महामंत्री संगठन बीएल संतोष यहां पर आए हुए हैं। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी यहीं पर हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और चूंकि चुनाव से पहले समन्वय बैठक हो रही है तो लोकसभा चुनाव को लेकर के भी इसमें बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत होगी और इसके अलावा सरकार की नीतियों को लेकर के फोकस किया जा रहा है। सरकार की नीतियों पर बातचीत होनी है, संगठन किस तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। ऐसे तमाम ऐसे बिंदु हैं जिन पर आज समन्वय बैठक में चर्चा होगी। वो बैठक अभी चल रही है और उसके तकरीबन 3 बजे तक चलते रहने की संभावना है। अजीत, अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव में, अब बहुत कम समय शेष रह गया है और अगर हम देखें तो एक हिडन सर्वे बीजेपी की तरफ से भी करवाया जाता है और लोग कहते हैं कि उसमें आरएसएस का दखल भी होता है। क्या उससे संबंधित कोई चर्चा हो सकती है प्रत्याशियों के चयन में? देखिए ये सभी जानते हैं। जी
देखिए, सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े निर्णयों में संघ का भी योगदान होता है और संघ इस बात को लेकिन अपने मुंह से कभी नहीं कहता, लेकिन संघ चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम करता है, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, या हम ये कह सकते हैं कि भाजपा संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाती है। तो जब ये तीनों चीजें होती हैं, भाजपा संगठन होता है, संघ होता है और किसी प्रदेश में सरकार होती है, तो सत्तारूढ़ दल के जो नुमाइंदे होते हैं वो होते हैं, तो जब वो एक साथ बैठते हैं तो इस समन्वय बैठक का मतलब यही होता है कि एक तो जो इंटरनल कोऑर्डिनेशन है वो किस तरह का है, नंबर एक, नंबर दो, दूसरा जो जिन चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं ताकि पब्लिक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी रहे, संघ की विचारधारा से, भाजपा की विचारधारा से, केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीतियों से आच्छादित जो लोग हैं वो सरकार के प्रति अपनी निष्ठा रखें, कैसे रख सकते हैं, कैसे साथ जुड़े रह सकते हैं, एसोसिएट कैसे रह सकते हैं, तो इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है। तो बीएल संतोष चूंकि अब आए हैं तो